नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वार्म वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। डाइजेशन किसका? फूड का। मीन्स ये जो फूड का जो डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक्सक्रीशन आउट, जो स्टूल के रूप में जो फीसेज हम पास करते हैं, इस पूरे रूट को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो मीन्स इस पूरे रूट की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो ये हमारी पूरी कैनाल हमारे माउथ टू रेक्टम तक पाई जाती है, इसको बोलते हैं बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी के अंदर हम आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल। द फूड, जो खाना हम खाते हैं, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उस खाने का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मीन्स वो टूटता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और टूटने के बाद जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो इसको हमारी बॉडी इसमें से जो न्यूट्रिशियस कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे हमने एग्जांपल बताऊं, ग्रीन मटर या हमने पनीर खाया, दांतों से ब्रेक किया, बॉडी के अंदर पहुंचा, बॉडी के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स सब उस खाने के अंदर मिलते हैं, डाइजेशन उसका हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कैटालाइसिस हुआ, उसके बाद में अब उसके अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके अमीनो एसिड के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर करती है। जब यदि हम पनीर खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जब हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये अमीनो एसिड के रूप में स्टोर होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये जब हमें एनर्जी, या जब हमारी किसी टिश्यूज को इंजरी हो जाती है तो ये अमीनो एसिड दोबारा प्रोटीन में कन्वर्ट होके जहां पर जो टिश्यूज इंजरी हुई है वहां पर आके ये हीलिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब एब्जॉर्ब करने के दौरान अब इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है इंजेशन। एक वर्ड आता है इंजेशन। इंजेशन मींस इनटेक। इंजेशन मींस इनटेक। इनटेक मींस द फूड इज टेकन इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। मैं जो खाना खा रहा हूं या खाना मेरे मुंह के अंदर लूंगा, दैट इज नोन एज इंजेशन। उसके बाद दूसरा आता है बेटा प्रोपल्जन। दूसरा होता है प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब क्या होता है बेटा? फूड इज मूव्ड टू एलिमेंट्री कैनाल। मैंने खाना खाया, लुगदी बनी और वो अंदर धकेल दी, और वो अंदर धकेलते धकेलते आगे बढ़ती जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोपल्जन। ठीक है बेटा, जो लुगदी बनी खाने की वो अंदर गई और अंदर धकेलती हुई आगे जा रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपल्सन। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि जो खाना आपने खाया, ये खाना स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में डाइजेशन मोस्टली हमारे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बेटा ये याद रखना, हमारे फूड का डाइजेशन हमेशा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे फूड का डाइजेशन होता है। ये चीज समझ में आई बेटा? इस इंजेशन के बाद में डाइजेशन के बाद में आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना आपका डाइजेस्ट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, प्रोपल्सन करके आपके आहारनाल में आगे को पहुंचा, अब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। उनके हमारी एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड को या लिम्फ वेसल्स को भेज देती है। ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा, जब आपका खाना पूरा पच गया, डाइजेस्ट हो गया, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो गंद, जो यूजलेस प्रोडक्ट बचा हुआ है, वो एलिमिनेशन मींस स्टूल के रूप में बाहर जाने के लिए तैयार है। ये हुआ एलिमिनेशन। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट का मतलब बेटा मैंने आपको बताया, आहार नाल बोलते हैं इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट को, आहार नाल।
इसका मतलब है माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, क्योंकि रेक्टम और रेक्टम के बाहर जो वो छिद्र होता है उसको एनस बोलते हैं। तो माउथ टू एनस तक जो ये पूरा रूट, पूरी ट्रैक्ट, पूरी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमारे फूड का इंजेशन, डाइजेशन, प्रोपल्सन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद होता है बेटा असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है बेटा ड्यूरिंग फूड इनटेक, इन डाइजेशन एंड इन एब्जॉर्प्शन, कुछ ऑर्गन सहायक होते हैं डाइजेशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा? असेसरी ऑर्गन। असेसरी ऑर्गन का मतलब होता है बेटा सहायक अंग। इसका क्या मतलब होता है बेटा? सहायक अंग। सहायक अंग कैसे? सबसे पहले तो 3 पेयर हमारे सलाइवरी ग्लैंड के होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाती है, ये सलाइवा से खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस जो होते हैं वो मर जाते हैं और खाने को चिकना और लुगदीदार बनाया जाता है, जिससे कि अंदर आराम से घुस जाए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर और बिलियरी डक्ट। लीवर, पैंक्रियाज, बिलियरी डक्ट और सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी चीजें हमारे असेसरी ऑर्गन के अंदर आती है, जो कि फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प होती है। अब कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन असेसरी ऑर्गन्स। तो असेसरी ऑर्गन्स के अंदर आपको लिखना है किसके बारे में? लीवर के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में और लीवर, पैंक्रियाज के बारे में और बाइल डक्ट के बारे में। इनको आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के सपोर्टिंग ऑर्गन्स है, सहायक अंग है, जो आपके खाने के डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो बेटा ये चीज आपको समझ में आई। यदि एलिमेंट्री कैनाल के असेसरी ऑर्गन्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं, तो असेसरी ऑर्गन में एक तो लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और बाइल डक्ट, इन चारों को एक्सप्लेन करना है। ये टर्म्स आपकी क्लियर हुई? ये टर्म्स आपकी क्लियर हुई? हाँ बेटा, वो गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट तो वही आ गई, गॉल ब्लैडर भी आ गया, ये सारी चीजें असेसरी ऑर्गन्स में आ गई। तो ये आपको वर्ड समझ में आए? अब हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रूट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले कौन सा रूट होता है। तो सबसे पहले बेटा बात सुन लो मेरी, ध्यान से सुनो। आने दो, किसका कॉल आ रहा है? काट दो। हाँ नहीं, चलने दो, उसको काट दो। उसके बाद हमारे जब नमस्कार, गुड इवनिंग, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रूट और पाथवे के बारे में करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खाना कहां से एंटर होता है और एग्जिट मींस डेफिकेशन कहां से होता है। तो सबसे पहले जो हमारा फूड है वो हमारे खाना मुंह में आता है, तो सबसे पहले जो आता है बेटा हमारा माउथ, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद जो दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रूट है वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट जो रूट है हमारा स्टोमक आता है। स्टोमक हमारा जे शेप का होता है, ठीक है बेटा। ये स्टोमक, स्टोमक के बाद में हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडोनम, जीजोनम और इलियम। आपको यह याद रखना है बेटा कि खाना स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडोनम में। तो आपको ये मैंने इस कारण एक्सप्लेन करा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में इस कारण लिखा है बेटा कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन ड्यूडोनम। तो आप लोगों को ये पता हो भैया कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे यदि शॉर्ट नोट्स आ गया तो आप ड्यूडोनम, जीजोनम और इलियम इनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सको। अब आपका खाना स्मॉल स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम, जीजोनम, इलियम पार्ट को पार करता हुआ फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले पाया जाता है सीकम, सीकम के साथ में अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, जिसका कोई साइंटिफिक काम नहीं है। अपेंडिक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लेकिन रोल नहीं है इसका कुछ भी। अपेंडिक्स क्या कर सकता है कि यदि आपका कोई खाने का पीसेज अपेंडिक्स के अंदर चल गया तो वो वहां पर सड़ सकता है, जिसके कारण आपकी अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिस कंडीशन में अपेंडेक्टोमी करनी होती है। अपेंडेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स।
तो अपेंडिक्स क्या, रूडिमेंट्री ऑर्गन। रूडिमेंट्री की जो स्पेलिंग होती है बेटा वो ये होती है RHEUDIMENTARY। रूडिमेंट्री का मतलब होता है यह अवशेषी अंग है। अवशेषी में अंग का मतलब होता है ये इसका कोई यूज नहीं है। तो दिस इज एन रूडिमेंट्री ऑर्गन। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडोनम, जीजोनम और इलियम। इसके बाद में खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, फिर आता है खाना कॉलोन। कॉलोन के अंदर बेटा कॉलोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। असेंडिंग कॉलोन मींस जो कॉलोन ऊपर जा रही है, ट्रांसवर्स कॉलोन जो इधर ऐसे जा रही है, डिसेंडिंग जो नीचे जा रही है। इसके कारण इस कॉलोन को 3 पार्ट में किया है। ये कॉलोन ऐसे घूमती हुई जाती है, तो असेंडिंग मींस जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है उसको असेंडिंग कॉलोन, और जो सीधी स्ट्रेट जा रही है उसको ट्रांसवर्स कॉलोन, और जो नीचे की साइड आ रही है ट्रांसवर्स ये डिसेंडिंग कॉलोन। तो बेटा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले सीकम, अपेंडिक्स और कॉलोन। कॉलोन के असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन और एक सिग्मोइड कॉलोन, ये हमारे पार्ट्स होते हैं कॉलोन के अंदर। अब जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम और कॉलोन से होता हुआ अब कहां जाएगा, मोस्ट ऑफ द फूड का एब्जॉर्प्शन यहां तक हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद खाना हमारा जो फूड का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम के अंदर आके स्टोर होता है। रेक्टम एक पाउच होता है लंबा, ये रेक्टम के आगे स्टोर होता रहता है। स्टोर होने के बाद जब हमारा रेक्टम फुल हो जाता है, जब हमें फीलिंग आने लग जाती है डेफिकेशन की, तो हम इस रेक्टम के अंदर इकट्ठा हुए खाने को एनस के थ्रू बाहर जाके पास कर देते हैं, जिसको डेफिकेशन या स्टूल पास करना बोला जाता है। तो कई बार बच्चों शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा शॉर्ट नोट्स लिखते टाइम आपको सबसे पहले ये रूट बनाना है। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तुमसे कोई कुछ कहे या कोई पूछे तो इस तरीके से स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी कि सबसे पहले खाना माउथ में, उसके बाद ईसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, और ये सारी चीजें। अब आपसे पूछा गया राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बेटा खाने का रूट तो ये लिख दिया आपने, इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा। अब जैसे पूछा माउथ, माउथ के अंदर लिख दो सलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती है, टीथ भी पाई जाती है, टीथ की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम डिटेल्ड डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा माउथ। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट जो सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला जो आता है वो आता है माउथ। माउथ हमारी ओरल कैविटी होती है। माउथ मुंह आपका ये एक ओरल कैविटी है ना, खाना खाते हो खोखली कैविटी है जो कि आपकी मसल्स और बोन से कवर होती है। ओरल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जब भी तो मुंह हमारा चिकना बनाए रखता है, खाना चिकनाहट रहती है, अंदर गीला रहता है क्योंकि प्रेजेंस होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। द मिडिल पार्ट ऑफ द गम्स एंड चीक इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। जो मिडिल पार्ट होता है हमारे चीक और गम्स मींस आपके जो गाल जो ये है, ये गाल और गम्स जो मसूड़े के जो बीच का एरिया उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल। समझ में आया बेटा। आपके चीक और आपके जो गम्स के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और जो पीछे जो ये पूरा जो आपकी कैविटी है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी के अंदर जो ओरल कैविटी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है पैलेट। सबसे पहले ओरल कैविटी में क्या आता है, पैलेट। हमने लिखा भैया ओरल कैविटी, ओरल कैविटी आई भैया माउथ के अंदर, और इसके अंदर ओरल कैविटी में आगे सबसे पहले हमारे पैलेट। पैलेट 2 होते हैं बेटा, एक तो होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। समझ में आई बेटी, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जो फ्रंट का जो हमारा पैलेट होता है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं, और पीछे के जो पार्ट को हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं बेटा, है ना। इस सॉफ्ट पैलेट के बाद में आप देखते होंगे जब आप मुंह ओपन करेंगे तो अंदर एक स्ट्रक्चर, ऊपर से एक स्ट्रक्चर लटकी हुई है जिसको हम उबुला बोलते हैं, जिसको हम उबुला बोलते हैं, UB
UBULA, इसको क्या बोलते हैं हम? यूबुला, उबुला, इसको हम यूबुला बोलते हैं, जो कि हमारे सॉफ्ट पैलेट में पीछे से एक सॉफ्ट मसल्स का एक स्ट्रक्चर लटकी रहती है, जिसको हम यूबुला बोलते हैं। अब इसके बाद में हमारे ओरल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा। इस ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले जो आती है बेटा, वो आती है सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर हमारे यूबुला पाई जाती है। वेस्टिब्यूल पे डिस्कस किया हमने और पैलेट पे डिस्कस करा। अब हमारी आती है बेटा सलाइवरी ग्लैंड। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके मुंह के अंदर, आपके माउथ के अंदर कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है? तो बेटा सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी कौन सी हो गई बेटा? सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और नेक्स्ट कौन सी हो गई? सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। बेटा कई बार आप आगे जब फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर्स बनेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस, ये चीजें आपके माइंड में आपको सेट करनी होंगी, क्योंकि यही बेस है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये बेस जैसे आपको पता होना चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड थ्रो देयर सीक्रेशन इनटू माउथ व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जो हमारे मुंह में जो सलाइवा आ रही है वो उनके अंदर ये सलाइवरी ग्लैंड का रोल होता है। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड आती है। ये हमारे बोथ साइड में, हमारे ओरल कैविटी के अंदर दोनों साइड में पाई जाती है, जस्ट बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जैसे बेटा ये हमारी ऑडिटरी कैनाल, जो कान की जो हमारी छेद है, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। इसके जस्ट बिलो, इस ऑडिटरी कैनाल के जस्ट बिलो जो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी, ये जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है बेटी, समझ में आ रहा? ये जो हमारी ऑडिटरी कैनाल, जो कान की छेद जो है, इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे ये सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड जिसको बोलते हैं। ये पैरोटिड डक्ट के द्वारा, जैसे ये पैरोटिड ग्लैंड हो गई, पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या हो गई? डक्ट, ये क्या हो गई? ग्लैंड। तो ये ग्लैंड इस डक्ट के थ्रू उस सलाइवा के सीक्रेशन को हमारी ओरल कैविटी के अंदर छोड़ती है। समझ में आई? दूसरी आई बेटा सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हमारे दोनों साइड में पाई, बोथ साइड्स ऑफ द जॉ, बिलो द फेस। हमारे सबमैंडिबुलर मींस जो मैंडिबल है, सबमैंडिबुलर मींस अंदर की साइड, मैंडिबल के जस्ट ऊपर सलाइवरी ग्लैंड यहां पर पाई जाती है, जो कि सलाइवा का सीक्रेशन करती है। दे कैरी देयर सीक्रेशन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ टू द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। हमारे नीचे मुंह से सलाइवा को लेकर टंग तक अपने आप चली जाती है। अरे सलाइवा निकल रही है नीचे से, टंग घूम रही है, तो सलाइवा अपने आप हमारे टंग के ऊपर चली जाती है। फ्रेनुलम ऑफ द टंग मींस हमारे टंग के पीछे, जो बीच का हिस्सा पीछे की साइड आता है। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहां पाई जाती है, इसका पता पड़ा आपको? इस सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बाद आती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड का मतलब होता है मेरे बच्चों, सबलिंगुअल, टंग के नीचे। दीज आर द फाउंड इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड के इन फ्रंट में पाई जाती है, जो कि हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ, हमारे जो टंग के नीचे जीभ में खुलती है, इसको क्या बोला जाता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो बेटी इन सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। पैरोटिड ग्लैंड ऑडिटरी कैनाल के नीचे, सबमैंडिबुलर हमारे मैंडिबल के ऊपर, सबलिंगुअल हमारे टंग के नीचे सीक्रेशंस को पहुंचाती है। जब हम इनकी स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं सलाइवरी ग्लैंड का, तो फाइब्रस कैप्सूल सराउंड्स द सलाइवरी ग्लैंड फॉर ऑल द साइड्स। ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये चारों तरफ से फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा कवर होते हैं और इनके अंदर मैनी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल्स मींस जैसे ये सलाइवरी ग्लैंड है, इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं। ये लोब्स क्या करते हैं बेटा? ये लोब्स सीक्रेशन करते हैं किसका? सलाइवा का। ये समझ में आया बेटा? समझ में आया? अब जब हम बात करते हैं सलाइवा की, कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, तो सीक्रेशन ऑफ सलाइवा कर थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड डेली। अब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार,
जब आप कोर्स कंप्लीट करके कंपटीशन के मैदान में उतरोगे और जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मच सलाइवा इज सीक्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन वन डे, आप ये क्वेश्चन ढूंढोगे, करोगे, गूगल करोगे। कई बार गूगल 1.5, 1.8, 1.7, 1.9 कुछ भी बोल देगा, लेकिन हमारी किताब बोलती है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होती है एक दिन के अंदर। 1.5 लीटर सलाइवा एक दिन के अंदर सीक्रेट होती है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काम आती है। अब सलाइवा के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है भैया? तो सलाइवा के अंदर सबसे पहले तो वाटर पाया जाता है, और वाटर के बाद में इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, जब भी तो कई बार पहले के लोग क्या करते थे कि यदि कुछ आंख में या कहीं हाथ में चोट लग जाती तो मुंह के अंदर दबा लेते थे या कुछ कर लेते थे। तो मींस सलाइवा इज हैविंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट आ गया, सलाइवा के अंदर मिनरल्स और साल्ट्स पाए जाते हैं। सलाइवा के अंदर मिनरल्स और साल्ट्स पाए जाते हैं, और हमारी इस सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम, पीछे बैठ जा, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा? ये लाइसोजाइम एंजाइम हमारे कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर यदि एंट्री करने की कोशिश करता है तो ये लाइसोजाइम एंजाइम उसे किल कर देता है। तो देखिए, भगवान ने हर जगह प्रोटेक्शन दिया है हमें। हमारे मुंह में यदि हम कोई कीटाणु खाए, या आप अपने मच्छर को पकड़ना और अपनी सलाइवा पे लगाना और देखना, मर जाएगा, मर जाएगा। Lysozyme enzyme will helpful in destruction of the pathogens and bacteria। और दूसरा एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाया जाता है, और एक क्या पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स पाए जाते हैं। सलाइवा के अंदर क्या पाए जाएंगे बेटा? इम्यूनोग्लोब्युलिन्स पाए जाते हैं सलाइवा के अंदर। और एक और क्या चीज पाई जाती है बेटा? म्यूकस। ये हमारे सलाइवा के अंदर कंटेंट पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब हम जब फंक्शंस की बात करते हैं कि हमारी सलाइवा क्या फंक्शंस करती है, तो सलाइवा हमारे बहुत सारे फंक्शंस करती है। बहुत सारे फंक्शंस के अंदर सबसे पहला एक फंक्शन जो सलाइवा करती है, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अंदर सलाइवा हेल्पफुल होती है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के अंदर सलाइवा हेल्पफुल होती है। सलाइवा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है खाने को, जिससे कि वो खाना निगलने लायक हो जाता है। खाना, अरे रोटी तुम खाओगे डायरेक्ट निगल सकते हो क्या? सलाइवा ही तो उसकी लुगदी बनाती है, और वो लुगदी जब ही तो अंदर जाएगी। उसके बाद सलाइवा आपके माउथ को क्लीन करने के काम में आती है। कई बार कुछ आ जाता है, थूक देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं। कोई मच्छर आ गया, स्पिट आउट कर दोगे। मुंह को मॉइस्चर करके रखती है, कौन करती है? सलाइवा। सलाइवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस को किल करने के अंदर हेल्पफुल होती है। सलाइवा फूड का टेस्ट डिटरमाइन करने के अंदर हेल्पफुल होती है। आपने नमक खाया तो सलाइवा में खुल गई तो वो रिसेप्टर्स के पास जाएगा कि मैं आ गया, बताओ कड़वा हूं। तो सलाइवा टेस्ट के अंदर भी हेल्पफुल होती है। तो ये हमने पढ़ा सलाइवा के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो बाकी की और हमारे उसमें बने रहिए, साथ रखिए और साथ रहिए।